भाई साहब, ये पंजाब है ना, इसके पास हर एक चीज का इलाज है। ये ट्रैक्टर करी, जहाँ ट्रैक्टर बनाए हुए हैं, दौड़ेंगे जोर कर बनाए हुए ट्रैक्टर। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसान जो हैं हरियाणा के और पंजाब का जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, उस पर पहुंच चुके हैं। और जो किसान हैं वो धीरे धीरे यहाँ अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। जो अम्बाड़ा से पहले शंभू बॉर्डर है, उस पर किसानों को रोक रखा है। कल परसों 2 दिन तक लगातार आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए, गोलियां भी चलाई गई, बहुत सारे किसान घायल हैं। और अब हम किसानों से बात करेंगे, जो किसान यहाँ आ रहे हैं उनको क्या लग रहा है और कैसी स्थिति है। अब क्या लगता है किसानों को, क्या जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी और क्या क्या मांगे हैं। इधर कुछ किसान बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। बाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कहाँ से आओ जी? साडा जिला पटियाला, पिंड सील है, बार्डर एरिया से पिंड है। ट्राली लेके ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। तो जो मांगे हैं सरकार मान रही है नहीं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। नहीं तो पहले की तरह, जिस तरह पहले आंदोलन में हुआ उस तरीके से ही? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ पूरियां नहीं होंगी। लेकिन पहले तो सिंघू बॉर्डर तक पहुंच गए थे, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। किसान अब की बार जाने नहीं दे रही सरकार। गलबात चल रही है ना जी, जे गलबात टुटेगी उस तो बाद फैसला लेंगे साडे लीडर। जो गलबात टूट गई उसके बाद लीडर फैसला ले लेंगे। उसके बाद आगे जाना पड़ा तो आगे भी जाएंगे। सारा प्रबंध हुआ है, सब कुछ कर रखा पहले ही। ओके है। तो जो किसानों को चोट लगी है वो ठीक है या नहीं? काफ़ी गंभीर चोट है। मोर्टार के गोले दागे गए हैं। 315 बोर के राउंड हैं हमारे पास, खोल हैं उसके। 12 बोर के राउंड हैं, रबड़ के राउंड हैं, एक्सपायरी हुई अथरू गैस के गोले हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन एक 3-4 रोजाना सीरियस हैं। 100+ पहुंच चुका है जो जख्मी हुए हैं, वो अस्पताल में हैं, ठीक है, इलाज चल रहा है। हाँ जी पाजी, क्या नाम है? मेरा नाम मेजर सिंह है। तो क्या लग रहा है अभी, जैसा अभी आपको यहाँ रोक लिया गया है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे, आगे जाने की क्या तैयारियां हैं? जो साडे प्रधान जी जे हुक्म करने जारी उस हिसाब नाल चलांगे जी। अच्छा, आंसू गैस के गोले दागे गए, उनके तो हर चीज़ का इलाज निकाल लेते हैं, आप कैसे करते हैं सब? भाई दसिया इलाज एक गिरा भाजी दूसरी दसो। हाँ जी, हर चीज़ का इलाज कैसे कर लेते हो? ट्रैक्टरों से जो बैरिकेड लगा रखे हैं उनको हटा दिया, आंसू गैस के गोले वापस फेंक दिए, पंखे लगा दिए ट्रैक्टरों पे, सब कैसे कर लेते हो? सब कोई एडवाइस देता है क्या ये? भाई साहब, ये पंजाब है ना, इसके पास हर एक चीज़ का इलाज है। ये बिहार को दबा सकते हैं, आंध्र प्रदेश को दबा सकते हैं, दक्षिणी भारत को दबा सकते हैं, लेकिन पंजाब नहीं दबेगा। हम कौन सा कोई ज़्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। हमारी खेती घाटे में जा रही है, जो आज से 20 साल पहले मुनाफे का धंधा होती थी। इसके कारण हमको सड़कों पे आना पड़ा। कोई चौक थोड़ी है, शौक थोड़ी है, हम सड़कों पे बैठे हैं। हमारी तैयारी पूरी है, कुछ भी हो जाए जान की बाजी लगाएंगे। जब तक बात चल रही है, अगर बात टूटती है तो उसके बाद हमारे जो भी लीडर हमारे आगे हैं वो डिसीजन करेंगे, उसका हम पालन करेंगे। अगर हमको कहेंगे तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे। तो बैरिकेड तो बहुत ज़बरदस्त लगा रखे हैं ना, वो हटाओगे कैसे उनको? देखिए, जो हमारी है ना, जो रोजी रोटी की लड़ाई है, पंजाबी में एक कहावत है ना, पेट ना पईयां रोटियां सवे गल्लां खोटियां। ये रोटी की लड़ाई है। सब कुछ बाद में है। अगर पेट में रोटी होगी, परिवार चलेगा, तभी पालेंगे ना। अगर खेती को मुनाफे का धंधा बनाना है तो C2+50 का फॉर्मूला, स्वामीनाथन की रिपोर्ट और MSP की लीगल गारंटी होनी ज़रूरी है। ये दोनों मांग तो हमारी अहम है। इसके अलावा सरकार की मानी हुई मांगे हैं, पिछले आंदोलन के केस हैं जो वापस नहीं हुए अभी तक। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है, कर्जा मुक्ति कराना है, और जो किसान हैं, वरिष्ठ किसान हैं, 60 साल के ऊपर, उनको पेंशन दिवानी है जैसे और लोगों को मिलती है जी। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे और बात करेंगे। उनको क्या लगता है जो MSP की गारंटी कानून पिछले बारी सरकार ने कहा था कि हम MSP की गारंटी देंगे, उनको क्या लगता है? पाजी, आपको क्या लगता है जो MSP की गारंटी के लिए सरकार ने बोला था कि हम देंगे, फिर कुछ हुआ नहीं? वो अपने वादे से मुकर रहा मोदी, तभी तो यहाँ पर दोबारा आए हैं आंदोलन करने के लिए। तभी तो जरूरत पड़ी। जब उन्होंने मांगे हमारी मान ली थी, वो पूरी कर देता तो हमको क्या जरूरत पड़ती है यहाँ पर आने की। वो कहकर मुकर गया, इसलिए हम दोबारा आना पड़ा ना MSP के लिए। अगर वो लागू कर देता, अब
ये विधानसभा जो हुई है उसमें बिल लाता पास कर देता तो हमको जरूरत ना पड़ती, हमको मजबूर ना आना पड़ा दोबारे। अच्छा, तो कुछ किसान नेता नहीं है पहुंचे अभी तक, चढ़ोनी साहब नहीं आए, उधर से राकेश टिकैत जी नहीं आए, लोग तो आ गए ना। अब ये जो हमारे लीडर थे ना, किसान यूनियन के लीडर थे बड़े, अब उनकी लड़ाई नहीं रही है, आम लोगों की लड़ाई बन गई है। अब हमारे यहाँ पर 2 लीडरों ने कॉल दी आने के लिए, सारा पंजाब इकट्ठा होकर आ गया। अब उनको भी आना चाहिए, हम तो बोल रहे हैं ना, हमारे लीडर जो रह गए उनको भी इस लड़ाई में आना चाहिए हमारे साथ, वरना हमारे आम लोग हैं जो, वो तो सब आ गए पंजाब के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा बड़े लीडरों का, लेकिन उनको आना चाहिए। मांग तो एक ही है ना किसान की, सबकी इकट्ठी मांग है, किसान लीडरों को आना चाहिए, सभी को इकट्ठे होकर। कब तक चल सकती है जी लड़ाई, लंबी चलेगी या फिर जल्दी मान जाएगी सरकार? चलेगी, जब तक नहीं मानेगी, जब तक कहाँ बैठे रहे कोई चक्कर नहीं हैगा। हमारे पास कोई इलाज ही नहीं हैगा इसका, इसके बिना कोई और हिला ही नहीं हैगा। साल चला 2 साल चला, जब तक चलेगी बैठे रहेंगे। 24 के चुनाव के लिए कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं 24 के चुनाव के, जब भी चुनाव आते हैं पंजाब आ जाता निकल के। नहीं, ये तो चुनाव नु सीधा बीके में चुनाव था, जब बीमा हमें 13 महीने दिल्ली ला के आए हैं, जब कटा चुनाव था, ये जब हमें पहले 13 महीने हैं, जब तो मोदी बन गया था, ये अब चुनाव कर रहे हैं, अब का 20 दिन रह गए। ये तो ना जो पॉलिटिकल पार्टियां ये करती हैं, ये बीजेपी ना सरकार के साथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। जो हमने वोट पाके सरकार चुनी है, अगर वो हमारे वादे पूरे नहीं करेगी, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। चाहे विपक्ष में कांग्रेस है, ऊपर बीजेपी है, हमको पॉलिटिकल पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लड़ाई है जिसके हाथ में सत्ता है, सत्ता हमारे जो मुद्दे हल कर सकती है, सत्ता वाला ये जो जिसके पास मेजोरिटी हमारे कानून बनाएगा। हमारी लड़ाई है सरकार के साथ, हमारे किसी विपक्ष के या किसी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, हमें कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार के साथ, असल के बीच। इसके लिए ये जो तो एक मुद्दा है, बदनाम करने की साजिश है, किसानों को भड़काया जा रहा है कि चुनाव आ गया, चुनाव नहीं आ गया, हमको भी दिख रहा है, हमारी मांगे पूरी कर दो, हम चले जाएंगे, हमको क्या है, लड़े जिसने चुनाव लड़ना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई लोगों को क्या जी करा भी काम करना, हमें कड़ा, हमने भी बच्चे पालने हैं, हम सड़कों पे थोड़ी बैठे रहेंगे, हमारा मसला हल हो जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। MSP मिल जाए। जो शहर वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, कहाँ से लाते हैं इतना पैसा? वो तो कर्जे पे है, सारा कर्जा अडानी उन पे कितना, हमारी तो जो कोरिया कणक जीरी है, हमारी तो अपना आज से पहले 1700 रुपये थे, ठीक है, अब 2200 रुपये है। जो अपना कट्टा था पहले DAP का 700 का था, अब 1400 का हो गया, डबल हो गया, और ब्लैक में मिलता है। जब बिजाई हुआ हमारी कणक की बिजाई जीरी की, जब ब्लैक कर देते हैं, है नहीं शॉर्ट कर देते हैं। मोदी ਨੂੰ ट्रैक्टर ਦੇ डर क्यों लगा? ट्रैक्टर क्या कह रहे हैं मोदी ਨੂੰ, या कोई भी मोदी के सरकार का बंदा भी है ना, जेड़ा ये ट्रैक्टरों दिख रहे हैं, बस कल्ले ट्रैक्टर हैं, दो नहीं दिखता, बहुत कुछ है हमारे पास, और कुछ है हमारे पास जेड़ा कोई सरकार पर भी नहीं हो सकता। मैं तुम दस दी बात जेड़ी रही बात अपनी लीडर की, जेड़े पीछे लीडर रह रहे हैं ना अपने, और लीडर 17 खड़े हैं उरे खनौरी बॉर्डर पर भी अड़के खड़ गए, उरे भी खड़े, 4 सवेरे दिल्ली घेरने की तैयारी में फुल है। कल अपने जोगिंदर सिंह कराहने भी कह दिया, यो ना समझ लियो भी माड़े मोटे उही बखरे में तो हुआ ही, कर्मा भी हुआ अपने माँ, बखरे में की कोई बात नहीं है, पर इसका यह ख्याल रखे मोदी इस बात का। किसान सारे तुर पे, राज्य लुजे वाले सारे एकजुट हो गए मैदान के विच, कहा खड़े हैं डटे भी, पिछले नहीं हट सकते। मोदी कन्न खोल के यो कह दे, हमने भी कन्न खोल कर सुन ले, इन्नी की आवाज बहुत हुआ किसान की, ये आवाज सुनने वाला हुआ क्या कोई। ट्रैक्टर करी, जहाँ ट्रैक्टर बनाए हुए हैं दौड़ेंगे, जोर कर बनाए हुए ट्रैक्टर, लाखों रुपये लाए हुए हैं, 10 लाख के लेकर 5 लाख ऊपर लाया हुआ ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर जहाँ ट्रैक्टर होंगे हैं हमारे ट्रैक्टर, सब समय के हिसाब से लेने पड़ रहे हैं हमको। जो खेती है छोटे हॉर्स पावर से भी हो सकती है। जब ये बोलते हैं कि पराली का धुआं दिल्ली जाता है, पराली को बीच में लाने के लिए कम से कम 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की जरूरत है, जो हम कर्ज उठा कर लेते हैं। और अगर लग्जरी लाइफ है, ये सिर्फ शहरी ही जी सकते हैं, या लीडरों को जीतने का? किसान को लग्जरी लाइफ, किसान को ट्रैक्टर गाड़ी लेने का हक नहीं है क्या? कि हम इस देश के वासी हैं, हम 60% पंजाब से इस देश का अन्न भंडार भरते हैं, रोटी चलती है,
क्या हमको हक नहीं है गाड़ी लेने का? क्या हमको इसी कमरे में पहनने का हक नहीं है? क्या हमको ट्रैक्टर लेने के? ट्रैक्टर बड़ा लेना हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जो ये धुआं है इसका हल करने के लिए बड़े ट्रैक्टरों की ज़रूरत है और कर्जा किसानों पे बढ़ रहा है इसके कारण। सो ये बिल्कुल बेतुका बयान है, बदनाम करने की साजिश है किसानों। जी जी जी।